तो भैया इंतजार हुआ खत्म, फाइनली मिर्जापुर का सीजन 3 का एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मैं इस एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और इसके फर्स्ट एपिसोड का नाम है टेटुआ। और हुआ यह है कि हमारे जो गुड्डू भैया हैं वो अब बन चुके हैं मिर्जापुर के किंग, कालीन भैया और मुन्ना भैया को हटा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मुन्ना भैया की वाइफ से, जो कि बन चुकी है सीएम, लेकिन अब उनके अंतिम संस्कार पे कोई भी नहीं आया है। और ये एक हार्ट ब्रेक है मिर्जापुर वासियों के लिए, जिनको मिर्जापुर बहुत ज्यादा पसंद है। इस सीजन में मुन्ना भैया हमको दिखाई नहीं देने वाले हैं और फिर वो उनका अंतिम संस्कार कर देती हैं, क्योंकि उनके घर से कोई भी पुरुष नहीं आया हुआ होता है। इसके बाद सीएम साहिबा जो है वहां से बाहर निकलती हैं। जैसे वो शमशान के बाहर निकलती हैं, वहां पे खूब सारे रिपोर्टर्स रहते हैं और उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि आपके पति की मौत किस वजह से हुई है और आपके पति को गैंग वॉर में मारा गया है। साथ साथ कालीन भैया यानी आपके एक मंत्री भी गायब हैं। अब इसका कोई जवाब नहीं होता सीएम साहिबा के पास। होता यह है, अब सीएम साहिबा रुकती हैं एंड वापस मुड़ के जवाब देती हैं कि देखिए आज हम विधवा नहीं हुए, आज एक देश की बेटी विधवा हुई है और इसके साथ साथ आप सब विधवा हुए हैं, क्योंकि जब तक मैं उन्हें मार नहीं देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। यानी वो सजा दिलाने की बात कर रही थी और साथ साथ ये भी प्रॉमिस करती हैं कि अब इस प्रदेश को हम भय मुक्त प्रदेश कर देंगे, यानी क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल जीरो कर देंगे। इस वजह से वो सोचती हैं कि क्यों ना शुरुआत गुड्डू पंडित से ही की जाए। कहानी आ जाती है रमाकांत पंडित पे। रमाकांत पंडित जो है सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को, क्योंकि उन्होंने मौर्य साहब को मार दिया था। अब होता यह है, वकील साहब जो है वो कहते हैं मैं गिल्टी हूं, आप मुझे जो सजा सुनाना चाहते हैं वो सजा सुना दीजिए। लेकिन कोर्ट के जज ने सोचा कि ये एक नामचीन वकील है और ये बहुत ज्यादा ईमानदार है, इसलिए इनको 1-2 हफ्ते का और टाइम देते हैं और वो सुनवाई आगे बढ़ा देते हैं। रमाकांत पंडित की वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, डिम्पी भी परेशान है और रॉबिन भी इनके साथ ही रहता है। अब होता यह है, ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं और रमाकांत पंडित को कस्टडी में ले लिया जाता है। जैसे ही वो पुलिस वैन में बैठते हैं उनको ले जाया जाता है जेल। तभी होता यह है, रास्ते में एंट्री हो जाती है हमारे गुड्डू पंडित की। और गुड्डू पंडित पहली बार दिखाई देते हैं सीजन 3 में और वो अपने पापा को जाकर कहते हैं कि देखिए आप इतने बढ़िया वकील हैं तो आप अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ लेते। तब उसके पापा कहते हैं देखो मैं गिल्टी हूं इसलिए मैं अपना केस नहीं लड़ना चाहता हूं। वो कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन गुड्डू बोलते हैं देखिए डिम्पी और मम्मी को आपकी जरूरत है, प्लीज आप घर चले जाइए। लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं और कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा और एक काम करना, मेरा स्कूटर जो है थाने में ही खड़ा हुआ है बहुत दिनों से, प्लीज उसको घर तक पहुंचा देना। एंड गुड्डू भैया जो है उस बस से उतर के चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है सीएम साहिबा जो है बुलाती हैं शरद शुक्ला को और कहती हैं कि तुम हमारी हेल्प करो गुड्डू पंडित को दबोचवाने में। अब शरद शुक्ला कहते हैं कि हम पूरी मदद करेंगे आपकी और आप टेंशन मत लीजिए। होता यह है, सीएम साहिबा कहती हैं आप आए तो नहीं अंतिम संस्कार पे, इतनी फिक्र है तो। तब शरद बोलते हैं कि देखिए हमारा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर हम वहां जाते तो मीडिया में आपकी ही बदनामी होती। इधर होता यह है, सीएम साहिबा कहती हैं हम भयमुक्त प्रदेश चाहते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो आप भी जाएंगे, क्योंकि आप भी जौनपुर के बाहुबली में आते हैं और आपका भी क्राइम रेट कुछ कम नहीं है। इसलिए शरद बोलते हैं ठीक है हम आपको फुल कोऑपरेट करेंगे। एंड वो पूछते हैं कि कालीन भैया का कुछ पता चला, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है कि कालीन भैया कहां गए हैं। अब दिखाया जाता है गोलू को। गोलू जो है वो आजमगढ़ जाती है। वो आजमगढ़ इसलिए जा रही है क्योंकि उसे एक बाहुबली से मिलना है और वो ही डिसाइड करेगा कि मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा। एक्चुअली हुआ ये है, ये सारा प्रदेश जो है और सारे स्टेट के एक अलग अलग बाहुबली हैं। तो कालीन भैया तो अब मर चुके हैं या फिर कालीन भैया की बॉडी अभी मिली नहीं है। इस वजह से सब लोग पागल है कि हम अभी गुड्डू पंडित को गद्दी पे नहीं बिठा सकते हैं और उस गद्दी पे बैठने के लिए हमें एक सही उत्तराधिकारी चाहिए। अब सारे बाहुबली जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन उस गद्दी पे बैठेगा। इसी चीज की लड़ाई चल रही है। अब होता यह है, गोलू जो है आजमगढ़ पहुंच के मिलती है उस बाहुबली से जो आजमगढ़ का बाहुबली है। अब वो बोलता है कि भाई आप यहां से चले जाइए, लेकिन गोलू उसे डराने की कोशिश करती है। तभी गोलू जिस लड़के का पीछा कर रही होती है वो बाहुबली उस लड़के को मरवा देता है और उसकी गर्दन कटवा के फिकवा देता है। तब वो बाहुबली कहता है देखिए आप यहां से चले जाइए, इस बार वार्निंग दिए हैं, अगली बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एंड इधर गोलू को चुप रहना पड़ता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। वो बाहुबली उसको बोल के चल देता है और कहता है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन बैठेगा मिर्जापुर की गद्दी पे। इधर दिखाया जाता है गुड्डू पंडित को। गुड्डू पंडित आते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से अपने पापा का स्कूटर लेके चले जाते हैं एंड वो ले जाके अपने घर पे खड़ा कर देते हैं। वो अपनी मम्मी को कहते हैं कि मम्मी आप हमारे साथ चलिए, आप सेफ नहीं है। लेकिन
लेकिन उसकी मम्मी कहती है हम मिर्जापुर के बाहुबली की माँ है, हमको कोई नहीं छेड़ सकता और इससे ज्यादा सेफ हम रह ही नहीं सकते, ये हमारा घर है और हम वहां नहीं जाएंगे। इस वजह से गुड्डू पंडित जो है वो वहां से चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है गोलू जो है आती है कालीन भैया के घर पे यानी त्रिपाठी हाउस में, वहां पे मिलती है वो वीणा से। वीणा जो है अपने बच्चे को खिला रही होती है, तभी गोलू कहती है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मामला गर्म है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि अब कौन बाहुबली बनेगा। साथ साथ अभी कालीन भैया की बॉडी भी नहीं मिली है। वीणा कहती है कि उनकी बॉडी देखने के लिए तो मैं भी तरस गई हूं, क्योंकि अगर उनकी बॉडी मिल जाती है तब बहुत ज्यादा सेफ है हम, क्योंकि हम वो गलती नहीं करेंगे जो मुन्ना भैया ने हमारे साथ की थी। उन्होंने हमें जिंदा छोड़ के बहुत गलती की, इसलिए वो सोच रही है कि हमें कालीन भैया अगर मिल गए तो या तो हम उन्हें टपका देंगे या फिर वो वैसे ही मर गए हैं। इसलिए कालीन भैया की पूरी तलाश अब चल रही है। अब होता यह है एक वोट चुनाव होने वाला है, क्योंकि सारे जो बाहुबली हैं वो मिलकर अपना एक मुखिया चुनते हैं, तब जाके हर स्टेट में एक एक बाहुबली बनता है। गुड्डू पंडित कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे किसी के पास, उन सबको बोलिए कि यहाँ पे आए और अपनी अपनी लॉयल्टी प्रूफ करें, तभी जाके हम मानेंगे। इधर फिर से कहानी शिफ्ट हो जाती है शरद शुक्ला पे। शरद शुक्ला सारे बाहुबलियों को बोल रहा होता है कि तुम लोग वहां नहीं जाओगे और गुड्डू पंडित से तो कोई भी नहीं मिलेगा। इधर दिखाया जाता है शरद शुक्ला की मां बोलती है कि देखो बेटा, तुम बेकार का ही चाल चल रहे हो और तुम सिर्फ प्यादों को चला रहे हो, कभी कभी शतरंज में राजा को भी 2 कदम चल लेना चाहिए। और इस वजह से शरद शुक्ला जो है सारे बाहुबलियों से मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम बिल्कुल भी गुड्डू पंडित के यहां नहीं जाएंगे और उसको कैसे गिराना है इसका भी आइडिया है मेरे पास, और अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं जरूर मिर्जापुर का किंग बन जाऊंगा। और इधर शरद शुक्ला की बात से प्रयागराज का जो बाहुबली है वो मान जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है गुड्डू भैया को। गुड्डू भैया अपनी थेरेपी करवा रहे होते हैं, तभी वो बोलते हैं कि देखिए हमें तो वॉयलेंस करना ही है। अब होता यह है, गोलू बोलती है देखिए हर बार वॉयलेंस ही नहीं दिमाग भी काम करता है, तो दिमाग और बल दोनों लेके चलेंगे ना, तभी मिर्जापुर की गद्दी पे राज कर सकेंगे। अब होता यह है, गोलू बोलती है कि आपको भी जाना पड़ेगा उस सम्मेलन में जहां पे सारे बाहुबली आए हुए हैं और जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आप क्या चीज है, और कोई भी बाहुबली आपके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं एक बार वहां जाइए। अब दिखाया जाता है सारे प्रदेश के जो बाहुबली हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि किसको कालीन भैया की गद्दी पे सौंपा जाए। गुड्डू पंडित जो है वो बिल्कुल भी लायक नहीं है, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है और वो सिर्फ बल की बुद्धि से सोचते हैं, दिमाग की बुद्धि से नहीं। इस वजह से शरद शुक्ला बोलते हैं कि हमको सौंप दीजिए, क्योंकि हम जो है अच्छे से चलाएंगे, हमारे पास बल भी है और बुद्धि भी। तभी वहां पे गुड्डू पंडित की एंट्री हो जाती है और गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और गुड्डू पंडित इनके फैमिली के बारे में बोल देते हैं और शरद शुक्ला इनके फैमिली के बारे में। तभी ये दोनों लड़ लेते हैं और फिर प्रयागराज का बाहुबली जो है, जो सबसे बड़ा बाहुबली है, वो कहता है तुम दोनों साइड हो जाओ, दशहरे तक अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ और कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए दशहरे तक, वरना हम सब मिलके मिर्जापुर की गद्दी बांट लेंगे। गुड्डू भैया जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शरद शुक्ला आता है और कहता है कि हम लेके ही रहेंगे मिर्जापुर की गद्दी। गुड्डू भैया बोलते हैं कि तुम किसके दम पे इतना उछल रहे हो बे, और शरद शुक्ला वहां से चले जाते हैं। तब गोलू को समझ आ जाता है कि जरूर ये कालीन भैया का पता जानता है या फिर कालीन भैया ही इसके पास हैं। इधर दिखाया जाता है शरद शुक्ला जो है वो पहुंचते हैं सिवान और दिखाया जाता है कालीन भैया को। कालीन भैया जो है वो कोमा में है एंड शरद शुक्ला बोलते हैं इन्हें जल्दी होश में लाइए, क्योंकि इनका होश में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बेहोश किसी काम के नहीं है। और ये मिर्जापुर का एपिसोड फर्स्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो भैया सेकंड एपिसोड भी जल्दी ही लेके आ रहा हूं, कहीं जाना मत, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तब तक एपिसोड 1 के मजे लो। और मिर्जापुर का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट में बताओ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दबा दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जो कि मिर्जापुर के फैन है। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, देख लो। और मैंने फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन का एक फुल रिव्यू किया है, उसे भी जाके देख सकते हो और मिर्जापुर सीरीज को एंजॉय कर सकते हो।